क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस मृत्यु के बाद जीवन या आत्मा का प्रमाण है? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीई वे व्यक्तिगत अनुभव हैं जो मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों द्वारा बताए जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। दोस्तों, हमने पहले आत्मा के बारे में एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो उसी का अगला भाग है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, कृपया उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई ऐसे असामान्य अनुभव होते हैं जो उन लोगों द्वारा साझा किए जाते हैं जो मृत्यु के करीब होते हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे क्लिनिकल डेथ का अनुभव कर चुके हैं और फिर जीवन में वापस आ जाते हैं। तो ये है नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ देखें। ऐसा लगता है जैसे आप अपने शरीर के बाहर और ऊपर खड़े हैं और डॉक्टर को आपका इलाज करते हुए देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक अंधेरी टनल से तेजी से गुजर रहे हैं और अंत में एक तेज रोशनी देख रहे हैं। भय के बजाय असीम शांति, लव और पीस का अनुभव करें। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने किसी फिल्म की तरह बेहद तेज गति से घटित हो रही हों। मृत रिश्तेदारों से मिलने जाना या उनसे बात करना या यहाँ तक कि देवताओं से भी बात करना। मैंने रोशनी देखी, टनल देखी, ऊपर से अपना शरीर देखा। इस एक्सपीरियंस को कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में आत्मा का शरीर से निकलना है या फिर दिमाग के अंदर होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस? साइंस का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब किसी इंसान का दिल या सांस टेम्परेरीली रुक जाता है तो दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन अचानक कम हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी में ब्रेन के न्यूरॉन्स नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से इंटेंस हैल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, जैसे चमकती हुई रोशनी, मूविंग पैटर्न्स या सरियल विजुअल्स। एनडीई को साइंस न्यूरल एक्टिविटी, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन और मेमोरी प्रोसेसिंग से एक्सप्लेन कर चुकी है। इसमें कहीं भी आत्मा का शरीर से निकलना साइंटिफिकली ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि लोग झूठ बोल रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस रियल होता है, लेकिन उसका सोर्स सुपरनैचुरल नहीं, न्यूरोलॉजिकल होता है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, ओबीई। एनडीए के दौरान कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। साइंस कहता है कि ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस तब होता है जब ब्रेन का बॉडी मैपिंग सिस्टम टेम्परेरीली कंफ्यूज हो जाता है, खासकर पैराइटल और टेम्पोरल रीजन्स में। एनडीई के दौरान होने वाला ओबीई अक्सर ब्रेन के ओरिएंटेशन एसोसिएशन एरियाज, खासकर टेम्पोरो-पैराइटल जंक्शन में टेम्परेरी ग्लिचेस की वजह से होता है, जहां बॉडी पोजीशन और सेल्फ का सेंस इंटीग्रेट होता है। ब्रेन का ओरिएंटेशन एसोसिएशन एरिया, खासकर टेम्पोरो-पैराइटल जंक्शन का काम होता है आंखों से आने वाली विजुअल्स, बॉडी से आने वाले सेंसेशंस और बैलेंस सिस्टम की इंफॉर्मेशन को जोड़कर ये बताना कि मैं कहाँ हूँ और मेरा शरीर स्पेस में कैसे पोजीशन्ड है। जब एनडीई के दौरान इस सिस्टम में टेम्पररी डिस्टर्बेंस होता है तो ब्रेन सेल्फ और बॉडी को अलग अलग प्रोसेस करने लगता है, जिससे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस का इल्यूजन पैदा होता है। इस स्थिति का अनुभव करने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। इस एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेन एंडोर्फिन्स और डोपामिन रिलीज करता है, जो पेन को कम कर देते हैं और एक गहरा सुख, शांति और ब्लिस का एहसास पैदा करते हैं। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान अपने देवताओं के साथ साथ अपने दिवंगत करीबी रिश्तेदारों को देखने का दावा करते हैं। यहाँ खास बात यह है कि वे उस धर्म के देवताओं को देखेंगे जिसमें उनका जन्म और पालन पोषण हुआ है। क्रिश्चियंस जीसस या एंजल्स का जिक्र करते हैं, हिंदूज यमराज, कृष्ण या अपने पितरों को, जबकि बुद्धिस्ट ल्यूमिनस बीइंग्स या मंक्स को। वास्तव में ये सभी अनुभव तब घटित होते हैं जब नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के दौरान हमारा मस्तिष्क हमारे साथ चालें खेलता है।
ये आत्मा के प्रमाण नहीं है और इनका उस चीज से कोई संबंध नहीं है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सिर्फ नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान ही महसूस नहीं होते। हालांकि बहुत से लोग एनडीई के वक्त स्पॉन्टेनियस ओबीई रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दूसरे कॉन्टेक्स्ट्स में भी इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, स्लीप पैरालिसिस या गहरी रिलैक्सेशन के दौरान। कुछ लोग एपिलेप्सी या मिर्गी के खास टाइप्स के वक्त भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं, जो आमतौर पर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या उन सीजर्स से जुड़ा होता है जो दिमाग के टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन या टीपीजे को अफेक्ट करते हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी पर एक नोट देना जरूरी है। कई हिस्टोरियंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे न्यूरोलॉजिस्ट नॉर्मन गैशविंड और रिसर्चर डेविड बेयर का कहना है कि इस कंडीशन ने आज के कई प्रोमिनेंट रिलीजन्स और कल्ट्स के बनने में एक वाइटल रोल निभाया है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी दिमाग के टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन यानी टीपीजे को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे इंटेंस विजुअल और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस पैदा होते हैं। गुजरे हुए वक्त में जिन लोगों के पास मेडिकल नॉलेज नहीं थी, उन्होंने अक्सर इसे स्पिरिचुअल या हेवनली एक्सपीरियंस समझने की गलती की। इन डिवाइन सीजर्स के स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स पर हम बाद में किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।